जब से एसआईआर शुरू हुआ है, बंगाल में घुसपैठिए भागना शुरू कर दिए हैं। आज भी एक खबर आई है कि एक कॉलोनी से लगभग 80% लोग चले गए हैं। पिछले सप्ताह एक खबर आई थी, एक दूसरी कॉलोनी थी, वहाँ से भी लगभग 80% ताले लगे पड़े हैं। घुसपैठिए कुछ बांग्लादेश भाग रहे हैं, कुछ भाग के बिहार में आ रहे हैं, कुछ भाग के झारखंड में आ रहे हैं, कुछ जहाँ जहाँ उनको मौका मिल रहा है आस पड़ोस के राज्यों में भागते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या ये एसआईआर करने से घुसपैठिए पूरी तरीके भाग जाएंगे? क्या एसआईआर ही अस्थायी समाधान है? क्या एनआरसी ही अस्थायी समाधान है? अगर इसको आपको समझना तो सबसे पहले घुसपैठ का मूल कारण समझिए। घुसपैठ का मूल कारण ये है कि हमारी बाउंड्री पूरी तरीके खुली हुई है। हमने चीन जैसी दीवार बनाई नहीं। हालांकि 15,000 किलोमीटर हमारी बाउंड्री है, चीन ने तो 21,000 किलोमीटर ऊंची दीवार 21,000 किलोमीटर लंबी दीवार बना रखा है। अगर हम साल भर में 1,000 किलोमीटर बनाए होते तो पिछले 75 साल में अब तक हमारा पूरा का पूरा बाउंड्री जो है सुरक्षित हो चुका होता। आराम से 25-30 फीट ऊंची दीवार बन गई होती, लेकिन वो प्रायोरिटी में थी नहीं, इसलिए हमने कभी भारत की दीवार बनाने के बारे में सोचा नहीं। आज भी भारत की दीवार बनाने पर चर्चा नहीं हो रही। तो मैं सबसे पहले तो आग्रह करूँगा माननीय प्रधानमंत्री से, बहुत विकास हो चुका है, बहुत हाईवे बन गए हैं, एयरपोर्ट बन गए, एक्सप्रेसवे बन गए हैं, बुलेट ट्रेन भी चल रही है। 1 साल के लिए 2 साल के लिए सारे विकास छोड़ दीजिए। अब जितने आर्किटेक्ट हैं, जितने इंजीनियर हैं, जितने लेबर हैं, जितने मिस्त्री हैं, सबको भारत के बॉर्डर पे लगाइए। जितनी हमारी कंपनियां हैं बड़ी, चाहे अदानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे लार्सन एंड टूब्रो हो, या जो भी इस तरीके का प्रोजेक्ट करती हैं, चाहे वो जीएमआर हो, जो भी इस तरीके का प्रोजेक्ट करती हैं हाईवे या एक्सप्रेसवे का या रेलवे बनाने का, सबको बॉर्डर पे लगाइए और कम से कम 25 से 30 फीट ऊंची भारत की दीवार बनाइए। साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन अब समय आ चुका है कि सबसे पहले भारत को सुरक्षित कर लिया जाए। दूसरा, घुसपैठ का मूल कारण है घटिया कानून और घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार। बॉर्डर पे खुला हुआ है, एक तो दीवार नहीं है और ऊपर से भ्रष्टाचार इतना है कि सजा वजा होती नहीं है, तो आराम से 2-2 हज़ार रुपये वहाँ बॉर्डर का रेट है, वहाँ से घुसपैठिए 2 हज़ार रुपये दे के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते हैं, भ्रष्टाचार चूँकि जघन्य अपराध नहीं है, तो जो घुसपैठिए हैं वो आधार एक्ट का उपयोग करते हुए 2 हज़ार रुपये में आधार बनवा लेते हैं। आधार एक्ट में खुद ही लिखा हुआ है कि विदेशियों को भी आधार बन सकता है। उसी का फ़ायदा ये बांग्लादेशी उठा रहे हैं, उसी का फ़ायदा रोहिंग्या उठा रहे हैं। तो घुसपैठ को रोकना सबसे पहले, ये जो विदेशियों को आधार इशू हो रहा है इसको बंद करिए और फर्जी आधार बनाने को जघन्य अपराध घोषित करिए। जैसे आधार बन जाता है, ये घुसपैठिए 2 हज़ार रुपये दे के फिर राशन कार्ड बनवा लेते हैं, फिर 2-3 हज़ार रुपये दे के बर्थ सर्टिफिकेट, फिर 2 हज़ार रुपये दे के डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर 2-3 हज़ार रुपये दे के एज सर्टिफिकेट, फिर 3-4 हज़ार रुपये दे के ड्राइविंग लाइसेंस। और जब ये 12-13 हज़ार रुपये में उनके पास 4-5-6 डॉक्यूमेंट आ जाता है, फिर वो वोटर आई डी में नाम भी जुड़वा लेते हैं, जनधन खाता खुलवा लेते हैं, सारी सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। तो जो सबसे बड़ा घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी, और घूसखोरी का मूल कारण है घटिया कानून। तो अगर देश को सुरक्षित करना है, घुसपैठियों को भगाना है, एसआईआर को सफल बनाना है, एनआरसी को सफल बनाना है, तो भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित करिए। जो लोग पैसा लेकर के घुसपैठियों की किसी तरीके से मदद कर रहे हैं, चाहे घुसपैठियों का आधार बना रहे हैं, या राशन कार्ड बना रहे हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, या बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, या वोटर आईडी बना रहे हैं, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर उनको फांसी देने के लिए कानून बनाइए। चीन में ऐसा कानून है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कानून है, दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित किया हुआ है। हमारे देश में भ्रष्टाचार अभी भी एक सामान्य अपराध है, 3 से 7 साल की सजा, वो भी 30-40 साल मुकदमा चलने के बाद, और बाद में तब तक आदमी बूढ़ा हो जाता है, उम्र लंबी हो जाती है, मानवाधिकार के नाम पर उसको छोड़ भी दिया जाता है। तो कानून बदलना पड़ेगा, तब जाके एसआईआर सफल होगा। दूसरी बात, भारतीय न्याय संहिता में घुसपैठ के ऊपर एक चैप्टर नहीं है। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, घुसपैठ से हमारी संप्रभुता को खतरा है, सब कुछ है। लेकिन न तो हमने घुसपैठ पे कोई बीएनएस में एक चैप्टर रखा, ऑफेंस रिलेटेड टू इन्फिल्ट्रेशन, न हमने सेक्शन 111 में घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया, ना हमने सेक्शन 113 में घुसपैठ को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया, ना हमने सेक्शन 147 में घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया, ना हमने सेक्शन 152 में घुसपैठ को भारत की संप्रभुता के लिए खतरा घोषित किया, ना हमने घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया। एनएसए हमारे पास है, फिर भी उसमें हमने डिक्लेयर नहीं किया। ना हमने घुसपैठ को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर किया, ना हमने घुसपैठियों की 100% घुसपैठियों के मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कोई प्रावधान किया, ना घुसपैठियों के मददगारों को 10-20 साल की सजा देने का प्रावधान किया। जब किया ही नहीं तो कानून का खौफ कैसे पैदा होगा? एसआईआर हो रहा है, लेकिन इसमें सारे के सारे घुसपैठिए वापस म्यांमार नहीं जा रहे हैं, सारे बांग्लादेश नहीं जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं।
बाकी वहीं जहाँ एसआईआर होता है उस राज्य से बगल के पड़ोस में राज्य में चले जाते हैं। जैसे जब बिहार में एसआईआर हो रहा था तो वो भाग के झारखंड चले गए, असम चले गए, बंगाल चले गए। अब बंगाल में एसआईआर हो रहा है तो वो भाग के वापस बिहार आ जाएंगे, यूपी आ जाएंगे। जिन उनको पता है कि किन किन राज्यों में एसआईआर हो रहा है और किन किन राज्यों में एसआईआर नहीं हो रहा है, तो उनको पता है कि जिन राज्यों में एसआईआर नहीं हो रहा है वो ट्रेन से, बस से, जैसे भी करके वहाँ भाग चले जा रहे हैं, वहाँ रहेंगे। जब एसआईआर कंप्लीट हो जाएगा बंगाल में, वापस फिर बंगाल में आ जाएंगे। ये अलग बात है वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर बंगाल में रहेंगे तो और भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो जैसे उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट बनवाए फिर डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे। इसलिए अगर एसआईआर को सफल बनाना है तो इसमें एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा बीएनएस में, ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन। दूसरा चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। करप्शन और इन्फिल्ट्रेशन को, घुसपैठ और भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना होगा, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना होगा, भारत की संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करना होगा। भ्रष्टाचार और घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना होगा। भ्रष्टाचार और घुसपैठ को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करना होगा, वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना होगा, भारत की संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करना होगा। तब पुलिस इफेक्टिवली काम करेगी। पुलिस इफेक्टिवली तब काम कर पाएगी जब पुलिस स्वतंत्र हो, पुलिस निष्पक्ष हो। 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, इसके चक्कर में पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। तो यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है। कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि हाँ बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे हैं। अब बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे हैं उसके लिए भी मूल कारण है ये घटिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन है, लेकिन जो इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंस है वो भी कोई गंभीर अपराध नहीं, कोई जघन्य अपराध नहीं। दूसरा, इसमें जो फॉर्म 6 है उसमें आधार को ही एज प्रूफ मान लिया गया है। आधार एक्ट कहता है कि आधार न तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, न डोमिसाइल का प्रूफ है, न सिटीजनशिप का प्रूफ है। आधार एक्ट ये कह रहा है कि आधार न तो नागरिकता का प्रमाण है, न निवास का प्रमाण है, न जन्म का प्रमाण है। लेकिन फॉर्म 6 ये कहता है कि आधार जन्म का प्रमाण है। तो अपने आप में फॉर्म 6 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और आधार एक्ट में आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है और इसको आज तक ठीक नहीं किया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट में इसी बात पे लड़ रहा हूँ, लेकिन आज तक इस पे काम हुआ नहीं। तो जो पुराना फॉर्म 6 था वो आज तक चल ही रहा है, चलता जा रहा है। ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं इनको मदद कौन करता है? लोकल जो छोटे छोटे नेता होते हैं जिनको पार्षद बनना है, प्रधान बनना है, वो मदद करते हैं। वो क्यों मदद करते हैं? क्योंकि पार्षद प्रधान का चुनाव 50 वोट, 60 वोट, 100 वोट से डिसाइड होता है। 50-60 वोट जिधर ज़्यादा पड़ गई उधर का वो व्यक्ति पार्षद बन जाता है, प्रधान बन जाता है। वो क्यों घुसपैठियों की मदद करता है? क्योंकि राजनीति बहुत फायदेमंद धंधा है। पार्षद बनते ही उसके पास स्कूटर होगी तो साल भर के बाद वो फॉर्च्यूनर खरीद लेगा, स्कॉर्पियो खरीद लेगा, बोलेरो खरीद लेगा, बुलेट खरीद लेगा। तो जब तक राजनीति फायदेमंद धंधा है तब तक भारत के रहने वाले घुसपैठियों की मदद करेंगे, घुसपैठियों को बसाएंगे, रोहिंग्या को बसाएंगे, बांग्लादेशी को बसाएंगे। और नतीजा ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा घुसपैठिए भारत में हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा। और बसाया किसने? हमारे ही छुटभइये नेताओं ने, हमारे ही नेताओं ने बसाया, जिनको पार्षद बनना है, प्रधान बनना है, सांसद बनना है, विधायक बनना है। चूंकि कानून घटिया है, अब इसमें आधार एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 6 महीने रह ले, वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, उसका आधार बन जाएगा। और कैसे बनेगा? उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? 6 महीने रहने वाला, वो भी लोकल पार्षद देगा, प्रधान देगा। यानी जो व्यक्ति इसमें आज की डेट में पार्षद है और प्रधान है, अगर अपने लेटर हेड पे लिख के दे दे कि हाँ ये व्यक्ति को मैं जानता हूँ, 6 महीने से हमारे गांव में रहता है या 6 महीने से हमारे मोहल्ले में रहता है, उसका आधार बन जाएगा। और चूंकि उसको अगली बार फिर पार्षद बनना है, फिर प्रधान बनना है, तो उसको अगर जहाँ 50 रोहिंग्या दिख गए, 50 बांग्लादेशी दिख गए, उनसे वादा कर देता, भैया काम कर, मैं तेरा आधार बनवा दूंगा, आधार बना के तेरे सारे डॉक्यूमेंट बनवा दूंगा, तू बस मुझे वोट दे दे। और फिर वो उसकी बल्ले बल्ले है, वो 3 बार इसी बहाने 2 बार पार्षद प्रधान बन जाएगा, 3 बार पार्षद प्रधान बन जाएगा, 4 बार पार्षद प्रधान बन जाएगा। लोकल लोग भले उसका विरोध करेंगे, लेकिन चूंकि घुसपैठियों को एक मुश्त वोट मिल रही है तो पार्षद प्रधान बनता जा रहा है। तो जब तक राजनीति नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं होगी, जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा, देश सुरक्षित नहीं हो सकता। और करप्शन खत्म करने का यही तरीका है, 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो, 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद हो, 10,000 रुपये से ऊपर आधार अनिवार्य हो, भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए, भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित किया जाए और भ्रष्टाचारियों को साल भर के अंदर जैसे चीन में फांसी होती वैसे फांसी दिया जाए। तो अगर देश को सुरक्षित बनाना है तो घुसपैठियों को भगाना होगा। घुसपैठिए तब भागेंगे जब कानून बदलेगा। कानून तब बदलेगा जब इस पर संसद में चर्चा होगी। तो पहली आवश्यकता यह है कि संसद में चर्चा करके अपने सड़े गले कानूनों को बदलें, यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाएं, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाएं, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड बनाएं,
कानून कठोर बनाए और साल भर के अंदर सज़ा हो, यानी जस्टिस विद इन ईयर लागू हो, तब जाके देश सुरक्षित होगा।